शुगर जो है वो सेम प्लेजर सेंटर्स ब्रेन में स्टिमुलेट करता है जो ड्रग्स लेने से होते हैं। एवरेज इंसान पूरे दिन में 17 चम्मच एडेड शुगर लेता है। 20 साल के अंदर जो हार्ट डिसीज का रिस्क है वो डबल हो जाता है फॉर पीपल हु कंज्यूम अ लॉट ऑफ शुगर। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड बढ़ जाना या हार्ट डिसीज होना, ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो जाना, स्ट्रेस बढ़ जाना, अचानक से खुश हो जाते हैं, अचानक से दुखी हो जाते हैं, कोई बैलेंस नहीं रहता। सही तरह का शुगर सब्स्टिट्यूट कर देते हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये एडिक्शन से भी बाहर आया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज ग्लोबली एक एवरेज इंसान पूरे दिन में 17 चम्मच एडेड शुगर लेता है, जो WHO ने लिमिट सेट किया है उससे डबल से भी कई गुना ज्यादा। आज अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो शुगर का जो कंजम्पशन है अप्रॉक्सीमेटली 17,300 करोड़ किलो जितना हर साल यूज़ होता है। 74% से भी ज़्यादा पैकेज फूड के अंदर शुगर या हिडन शुगर होती है और कुछ में तो हमें टेस्ट भी शुगर का नहीं आता, जैसे केचप, ब्रेड या कुछ सैलड ड्रेसिंग्स। डायबिटीज़ पिछले 30 ईयर्स में डबल हो चुका है और उसका कोरिलेशन कहीं ना कहीं शुगर के साथ है। आज $50 बिलियन का शुगर मार्केट है ग्लोबल, जो बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज और पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज के ऊपर भी अफेक्ट करता है, जहां हेल्थ इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बहुत बड़ा क्लैश हो चुका है। अगर इंडिया की बात करें तो आज वो टॉप 10 में शामिल है कंजम्पशन ऑफ शुगरी बेवरेजेस में, और आज हर साल इंडियंस जो है 11 बिलियन लीटर्स ऑफ शुगरी बेवरेजेस जो है वो कंज्यूम करते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक्स हो, सोडा हो, कोलाज हो। और इसी वजह से आज हम मोटापा देख रहे हैं, सिर्फ एडल्ट्स में नहीं बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों में और टीनेजर्स में भी। आज का पॉडकास्ट इसीलिए डेडिकेटेड है सिर्फ एक शब्द के ऊपर, शुगर। शुगर के बारे में सारी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। शुगर क्या अच्छा है, बुरा है, कौन सा शुगर अच्छा, कौन सा शुगर बुरा है, शुगर का एडिक्शन रियल क्यों है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे आप आसानी से अपने अगर कोई भी शुगरी बेवरेजेस या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप छोड़ नहीं पाते, कैसे आप उसे अब छोड़ पाएंगे, उसका रास्ता भी आपको मिलेगा और आप बहुत सारी शुगर रिलेटेड चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं। सो इस पॉडकास्ट को आराम से एंजॉय कीजिए, फियर में नहीं देखना है, अवेयरनेस के साथ देखना है, इसीलिए इसे स्प्रेड भी करना ना भूलिएगा। अपने आसपास ज़रूर लोगों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, और अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहा है उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। मैं एक ज़रूर पहले तो डिस्क्लेमर दे दूँ, शुगर बुरा नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयत, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पहले के ज़माने में अगर हम इंडिया की बात करें तो शुगर कहाँ इस्तेमाल होता था, कब इस्तेमाल होता था? जब दिवाली आती थी, जब कोई फेस्टिवल्स होता था, जब कोई ऐसा माहौल था, शादी या ऐसा कुछ फंक्शन है जो बहुत बड़ा फंक्शन माना जाता था, तब शुगर का इस्तेमाल होता था। सो शुगर बहुत रेयर चीज़ हुआ करती थी और वो एक लग्जरी मानी जाती थी। आज का प्रॉब्लम अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो ये है कि शुगर आज लग्जरी नहीं है, वो एवरीडे चीज़ बन चुका है। हम उसे ना सिर्फ हर रोज़ ले रहे हैं बट हर मील में, हर खाने में ले रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि उसमें शुगर है। सो एक्सेस ऑफ शुगर इज़ अ प्रॉब्लम। तो पहले तो चिंता ना कीजिए, शुगर बंद नहीं करनी है, बट पहले तो हमें अवेयरनेस लाना है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। अब शुगर हमारे बॉडी में जाके करता क्या है उसका छोटा सा एग्जाम्पल। आप जब शुगर या प्रोसेस शुगर लेते हो तो वो पहले आपके शरीर में ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आपके शुगर को स्पाइक करता है, जहां आपको एक ब्रेन में किक मिलता है, आप खुश हो जाते हैं, आप एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब आप बहुत काम कर पाएंगे। बट जैसे ही शुगर तुरंत ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि शुगर स्पाइक के साथ एक ड्रॉप भी आता है, और जितना क्विकली स्पाइक हुआ उतना क्विकली वो ड्रॉप भी हो जाएगा और तुरंत आपको एक क्रैश, एक बोर्डम वाला फीलिंग आएगा। आपको लगेगा एनर्जी मेरी पूरी अचानक से चली गई है। ये शुगर करता है और इसीलिए ये एक इन अ वे एडिक्शन बन जाता है, जहां आप शुगर लेते हो क्विक फिक्स के लिए कि चलो मुझे एनर्जी चाहिए, बूस्ट चाहिए, और फिर वापस से वो शुगर जो है वो ड्रॉप होती है और आपको एनर्जी लेस फील होता है। सो इन अ वे हम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। अब
शुगर एडिक्शन एग्जैक्टली कैसे होता है, चलो उसे समझते हैं बहुत आसान भाषा में। जब आप कोई भी पहला स्टेप लेते हैं जो है शुगर का कंजम्पशन, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके, जैसे मैंने बताया, वो आपको एक स्पाइक देता है, बट वो आपके इवेंचुअली ब्रेन तक पहुंचता है। जैसे ही ब्रेन तक पहुंचता है शुगर, सेकेंड स्टेप आता है विच इज़ डोपामाइन। अब आपका ब्रेन जो है वो एक प्लेजर हार्मोन प्रोड्यूस करेगा विच इज़ डोपामाइन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक फील गुड या प्लेजर हार्मोन या केमिकल है। जैसे ही वो रिलीज़ करता है, आपको सडनली एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है विच इज़ द थर्ड स्टेप। अब क्या होगा उससे, जब एग्जाम्पल आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, आप खुश हो जाते हो। जब आप कोई गेम जीतते हो और उस वक्त जो आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक मज़ा आता है, वो आता है बिकॉज ऑफ डोपामाइन। सो इन अ वे आपके ब्रेन में जो एक न्यूरल पाथवे है जो प्लेजर के साथ रिलेटेड है, रिवॉर्ड सिस्टम के साथ रिलेटेड है, रिवॉर्ड सेंटर जो है उसे वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ करना अच्छा लगता है जिसमें आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिला, जहां आपको एक खुशी का अनुभव हुआ। वो लॉटरी जीत कर हो सकता है, वो कोई नए कपड़े खरीद कर हो सकता है। जब आप शुगर या शुगर वाली कोई चीज़ लेते हो, उससे अचानक से आपके ब्रेन में एक रिवॉर्ड मिलता है कि मज़ा आ गया, और वो क्या करेगा, फोर्थ स्टेप को एक्टिवेट करेगा विच इज़ आपको वापस से नेक्स्ट टाइम जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, जब आप अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, कोई वजह से आपको किसी ने कुछ बोल दिया और दुखी हो, कोई भी सिचुएशन खड़ी हुई, उसमें आपको हमेशा वो जो रिवॉर्ड सेंटर है ब्रेन का, वो याद करवाएगा कि पिछली बार वो आइसक्रीम खाई थी, बहुत मज़ा आया था, वापस से खा लो, मज़ा आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो मज़ा आ जाएगा वाला सेंटर जो ब्रेन में है, वो एक्टिवेट करते रहता है, वापस से याद करते रहता है आपका ब्रेन, क्योंकि उसको उस वक्त जो फीलिंग था वापस से रिक्रिएट करना है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मेमोरी। तो आप याद कीजिए, जब लास्ट टाइम आप कोई कैफ़े में गए, कोई रेस्टोरेंट में गए, कोई ऐसी बेकरी वाली जगह थी जहाँ पर आप गए और वहाँ आपको कोई स्वीट खाने को मिला, वो आप जैसे ही खाते हो, वो आइसक्रीम आपने खाया हो सकता है या जो भी चीज़, अब याद करो उस वक्त आपको जो वो मज़ा आया था, और आप मानो अंदर से एक एक खुशी वाला, जो सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग था, वापस से आपका ब्रेन जब आप दुखी हो वो याद करवाता है और कहता है मुझे उसी रेस्टोरेंट में, उसी कैफ़े में जाना है, उसी जगह पर जाना है जहाँ पर वो आइसक्रीम मैंने खाई थी। और जैसे ही आप वहाँ जाते हो, कुछ सेकेंड्स के लिए आपको अच्छा फील होता है, वापस से वो शुगर ड्रॉप होती है, आप बुरा फील करते हो। सो इट इज़ लाइक अ क्रेजी साइकिल जो अप एंड डाउन होते रहता है। बट बिकॉज जब आप डाउन हो, आपके पास कोई और रास्ता आपके ब्रेन को दिखता नहीं है, वो आपको वापस शुगर ही याद करवाता रहता है, अनलेस यू चेंज इट। सबसे मुश्किल स्टेज अब आता है, पांचवा स्टेज, विच इज़ शुगर क्रेविंग। अब क्या होता है, आपने पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ बार आपने वो आइसक्रीम जब खाई, तो उस वक्त आपके ब्रेन में रिवॉर्ड एक्टिवेट हुआ, और वो शायद एक आइसक्रीम खाने से हो गया। बट क्योंकि अब आप बार बार वही आइसक्रीम खा रहे हो, तो आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करने में अब वक्त लगाएगा, बिकॉज द ब्रेन इज़ यूज टू इट। तो ब्रेन को लग रहा है हाँ ठीक है ना, ये तो मैंने लास्ट टाइम खाया था, तो वो थोड़ा सा कम रिस्पॉन्ड करता है, या ज़्यादा क्वांटिटी खाने से थोड़ा रिस्पॉन्ड करता है। तो पहले एक आइसक्रीम खाने पे जो रिवॉर्ड मिल रहा था, अब वो 3 खाने पर रिवॉर्ड मिलता है, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ कंजम्पशन। तो क्या होगा, अभी आप ज़्यादा खाओगे और कम सेटिस्फाइड फील करोगे, और अब आपका ब्रेन कहेगा कि नहीं, अब मुझे वापस से खाना है, वापस से खाना है, तो वो क्रेविंग होते ही रहेगा। एंड यू विल वंडर कि यार पहले मुझे मज़ा आता था, अभी मुझे क्यों इतना ज़्यादा खाना पड़ता है, तो भी उतना मज़ा नहीं आता है। सो आप समझ पा रहे हैं कि आपका ब्रेन एक्चुअली शुगर मांगता है, आपकी टंग और आपका स्टमक नहीं मांगता है, करेक्ट। अब एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जब हम शुगर लेते हैं तो हमारे फिज़िकल और मेंटल, इमोशनल तो हमने देखा, बट फिज़िकल मेंटल दोनों के ऊपर असर करता है, दोनों हेल्थ के ऊपर असर करता है। फिज़िकल हेल्थ की बात करें तो नंबर 1 ओबेसिटी। देखो, आप जब शुगर लेते हो, हम जानते हैं कि वो एम्प्टी कैलोरी है, मतलब कैलोरी में काफ़ी हाई है, न्यूट्रिशन में काफ़ी लो है, जिसकी वजह से आपका पेट भूखा ही रहेगा, और तो भी ज़्यादा कैलोरी आपने डाल दी तो फैट गेन होगा और अननेसेसरी ओबेसिटी आएगी।
मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए भी शुगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका बेली फैट बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड बढ़ जाना, या हार्ट डिसीज़ होना, ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो जाना, स्ट्रेस बढ़ जाना, स्ट्रोक के चांसेस, डायबिटीज़, ये सब कुछ जो है वो उसी के साथ आता है। और शुगर से डायबिटीज़ का काफ़ी लेना देना है। सिर्फ शुगर जो खाते हैं उनका डायबिटीज़ के साथ नहीं, बट इवेंचुअली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में जाके तो शुगर ही बन रहा है। तो एडेड शुगर और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन इकट्ठा होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से हो जाता है। तीसरा, हार्ट डिसीज़। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है शुगर के साथ, इवन ट्राइग्लाइसराइड बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का सर्वे ये कहता है कि 20 साल के अंदर जो हार्ट डिसीज़ का रिस्क है वो डबल हो जाता है फॉर पीपल हु कंज्यूम अ लॉट ऑफ शुगर। डेंटल इश्यूज़, आज छोटे छोटे बच्चे जो है उनको कैविटीज़ हो जाना, गम इश्यूज़ हो जाना, क्योंकि वो शुगर जो है वो आपके माउथ में बैक्टीरिया ख़राब किस्म के प्रोड्यूस करता है, जो एसिड प्रोड्यूस करेगा और इवेंचुअली आपके टीथ एनिमल को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो आपके मूड डिसऑर्डर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आज देखो डिप्रेशन, अल्जाइमर्स और मूड स्विंग कितना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बिकॉज़ वो अप एंड डाउन जो शुगर का होता है वो मूड में भी अप एंड डाउन करते रहता है। अचानक से खुश हो जाते हैं, अचानक से दुखी हो जाते हैं, कोई बैलेंस नहीं रहता है। इवन हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर भी असर आता है, मेमोरी के इश्यूज़ हो जाना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डायरेक्टली मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। जब आप स्ट्रेस में हो आपका बॉडी कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करता है, और कॉर्टिजोल जैसे ही प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स के रूप में आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। अगर उस कंडीशन में, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आपने एडेड शुगर डाल दिया बॉडी में, होगा क्या, वो शुगर का ग्लूकोज प्लस स्ट्रेस रिस्पॉन्स का जो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज का रिस्पॉन्स आया, उससे डबल शुगर रश मिलेगा बॉडी में, और अननेसेसरी स्ट्रेस उससे ज़्यादा बढ़ेगा, बेली फैट भी बढ़ेगा। करेक्ट। इवन एडिक्शन जैसे सिम्टम्स आपको फील होते हैं, क्योंकि शुगर जो है वो सेम प्लेजर सेंटर्स ब्रेन में स्टिमुलेट करता है जो ड्रग्स लेने से होते हैं। ओके और इसीलिए लोगों को लगता है क्योंकि ड्रग्स का एडिक्शन तो बहुत बुरा है, बट वो शुगर का एडिक्शन से कोई अलग नहीं है। ऑलराइट, जब आप शुगर कट डाउन करना शुरू कर देते हो ना, आपको अचानक से बॉडी जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स देना शुरू कर देता है। थकान होना, इरिटेटेड हो जाना, हेडेक हो जाना। आपको इवन चाय का एडिक्शन, एक्चुअली चाय का एडिक्शन नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को वो चाय का शुगर एडिक्शन होता है, क्योंकि उनको बोला जाए कि आप शुगर मत डालो, तो क्या उनको मज़ा आएगा? शायद नहीं। और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है शुगर आपकी चाय और कॉफ़ी में। अगर वो रिमूव हो जाएगा, काफ़ी हद तक आपका एडिक्शन जो है वो दूर हो सकता है, बट वो कुछ दिनों तक ऐसे सिम्टम आपका बॉडी देगा। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने विल पावर से थोड़ा डिसिप्लिन दिखाते हो, और अगर सही तरह का शुगर सब्सटीट्यूट कर देते हो, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये एडिक्शन से भी बाहर आया जा सकता है, और वो मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले, इवन शुगर आपकी स्किन हेल्थ को कैसे डैमेज करता है। आप जब शुगर लेते हो तो बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं, जिसमें आपका जो शुगर है ब्लड स्ट्रीम में जाकर एक प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और AGE करके एक मॉलिक्यूल है जो बनाता है, फॉर्म होता है, विच इज़ अ लिटिल हार्मफुल, जिसको कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, AGE। अब शुगर कंजम्पशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा AGE का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से आपकी स्किन में जो कोलेजन और इलास्टिन, दो बहुत बड़े प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स जल्दी आ जाना, डल स्किन हो जाना, सैगिंग स्किन हो जाना। आप देखोगे जो शुगर ज़्यादा कंज्यूम करता है उसकी स्किन थोड़ी डल, रिंकल्ड और पफीनेस वो ईजीली हमें दिखना शुरू हो जाता है। इवन AGE जो है या ग्लाइकेशन प्रोसेस जो होती है, उसकी वजह से आपका कोलेजन और इलास्टिन फाइबर जो है वो ड्राई एंड ब्रिटल हो जाएंगे, जिससे बुढ़ापा जो मे बी 50 पे आना चाहिए था वो इवन 30-35 पे आ जाता है। अगर किसी को एक्ने, रोजेशिया जैसे स्किन कंडीशन है, उसमें हम पहले ही कहते हैं कि आप शुगर कंजम्पशन थोड़ा कम कर दीजिए, और जिसकी वजह से उनका ऑयल प्रोडक्शन जो हो रहा है और बॉडी का, स्किन का स्पेशली जो इन्फ्लेमेशन है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और स्किन इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। शुगर और स्लीप भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब आप
शुगर स्पेशली जब सोने का वक्त होता है उसके आसपास शुगर ज़्यादा ले लेते हो तो इनिशियल स्पाइक जो क्रिएट हुआ ना वो आपको सोने में या तो बीच रात में जो नींद आती है उसमें या तो आप उठ जाओगे और उस स्लीप क्वालिटी को वो डिस्टर्ब कर देता है, राइट। आपने देखा होगा बीच में ही अचानक से रात को कुछ लोग उठ जाते हैं बिकॉज ऑफ द सडन शुगर स्पाइक, और जब ड्रॉप होता है आप हो सकता है कि रात को उठ जाए। अनस्टेबल जब ब्लड शुगर लेवल रहता है तो वो भी आपकी नेचुरल जो स्लीप साइकिल है और उसमें जो हार्मोनल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें बाधा डालेगा। बिकॉज कॉर्टिजोल हमने अभी देखा विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, शुगर कॉर्टिजोल ज़्यादा बढ़ाएगा जिसकी वजह से मेलाटोनिन समय पर प्रोड्यूस ना होने से भी नींद के इश्यूज़ होते हैं। सो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत ज़्यादा हाई शुगर स्नैक्स या बेवरेजेस बेड टाइम के आसपास ज़रूर अवॉइड करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि जितने होल फूड्स हम खा सके उतना ज़्यादा आपका ब्लड शुगर जो है वो बैलेंस हो सकता है। अब हमने सारे प्रॉब्लम्स की बात करी, चलो मैं सल्यूशन भी आपको बता देती हूँ। सल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप पैकेज्ड फूड्स अगर कोई भी लेते हैं तो उसके पीछे देखो और इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर पढ़ो। उसमें देखो कितना शुगर है जो हिडन है। न्यूट्रिशन टेबल जो होता है उसमें शुगर और एडेड शुगर लिख के होता है, वो ज़रूर आप हमेशा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ आप खा रहे हो उस चीज़ में कितना शुगर डला है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि इवन जब आप टेस्ट करोगे ना, जैसे ब्रेड में आपको ऐसा दिखता ही नहीं है कि शुगर है, टेस्ट आता ही नहीं है शुगर का, बट उसमें भी काफ़ी शुगर डाला जाता है। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेस्ट में स्वीट ना हो बट वो बनाते वक्त शुगर काफ़ी हद तक डाला गया है। कुछ मोस्ट कॉमन ऐसे फूड है जो आपको ज़रूर अवॉइड करने चाहिए या एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। नंबर 1 इज़ केचप। लोगों को लगता है कि केचप तो सॉल्टी होता है, इतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता, बट उसके अंदर अगर आप 1 चम्मच देखें उसमें 4 ग्राम शुगर होता है। या अगर आप पास्ता सॉस जैसी चीज़ आप बाहर से ख़रीदते हो, घर पे पास्ता बनाते हैं बट बाहर का पास्ता सॉस लेते हो तो उसमें 6 से 12 ग्राम पर हाफ कप जो होता है सर्विंग, उसमें 6 से 12 ग्राम जितना शुगर होता है। अगर आप पेस्ट्री मफ़िन की बात करें तो एक पेस्ट्री मफ़िन में 20 से 40 ग्राम शुगर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में 350 ml अगर एक एवरेज ग्लास देखें तो उसमें 39 ग्राम एवरेज शुगर होता है। और उसके अलावा आप डाइजेस्टिव बिस्किट बोलो, सीरियल्स बोलो, ब्रेड, स्पोर्ट्स ड्रिंक, चॉकलेट्स वगैरह वगैरह, उसमें काफ़ी सारा शुगर होता है। कुछ में पता चल जाता है और कुछ में पता ही नहीं चलता है कि इसमें कोई शुगर है, राइट। सो हमेशा पैकेज फूड देखिए, अगर कोई भी पैकेट में से आप खाना खा रहे हो देखो कौन सा शुगर उसमें डाला है और कितना शुगर डाला है। क्वांटिटी क्वालिटी बोथ मैटर्स, ऑलराइट। अब कौन सा शुगर आपको अवॉइड करना चाहिए? नंबर 1 रिफाइंड शुगर, टेबल शुगर या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, बहुत डैमेजिंग चीज़ है, अवॉइड कीजिए। डेक्ट्रोस, माल्टोडेक्स्ट्रिन, एस्पर्टेम, इसको अगर एक्सेसिवली अगर लिया जाता है तो वो काफ़ी डैमेज करता है। और अगर हम अननेसेसरी बॉडी में ऐसी चीज़ डाल रहे हैं तो पहले तो अवेयर हो जाए कितना डाल रहे हैं और फिर उसका कंजम्पशन धीरे धीरे कैसे कम कर सकते हैं वो हम ज़रूर देखें। कुछ सेफ शुगर्स भी है या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स है जो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। अगर आप शुगर के बदले रॉ शुगर, खड़ी साकर, मिश्री ऐसी कोई चीज़ लेते हैं, ग्रेट अनरिफाइंड कोकोनट शुगर, केन शुगर जैसी चीज़ें एब्सोल्युटली गुड क्वालिटी स्टीविया जो स्टीविया प्लांट में से बनता है, मंक फ्रूट, जैगरी, रॉ हनी, ऐसा हनी नहीं जिसको आप जब फ्रिज में रखते हो तो शुगर आपको दिखता है लिटरली जम जाता है, वो नहीं, एक्चुअल हनी, मॉडरेशन में सारी चीज़ें एब्सोल्युटली ओके मानी जाती है, ऑलराइट। बट जो हिडन शुगर है वो आप ज़रूर पैकेज फूड को पढ़ के, और आपका खाना जो है वो रिफाइंड फूड से जितना होल फूड की ओर जाओगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी जो है वो कभी कभी ओकेजनल शुगर को भी डाइजेस्ट कर सकता है। शुगर बिना फाइबर लेना बुरा है, तो जब बिना फाइबर शुगर लेते हो वो आपको एक शुगर स्पाइक देता है और वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब भी शुगर ले उसके साथ कोई फाइबर जैसे वेजिटेबल ऐसी कोई चीज़ या होल फूड्स, होल ग्रेन्स ज़रूर ऐड कर दीजिए। हमें एज अ ह्यूमन एक चीज़ याद रखनी है, शुगर ज़्यादा पावरफुल है या हमारा ब्रेन ज़्यादा पावरफुल है? हमारा ब्रेन, राइट। तो शुगर हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें वापस से कंट्रोल ले लेना है। अभी ब्रेन ही हमें एडिक्टेड बना चुका है शुगर के लिए, तो ब्रेन ही वो एडिक्शन से बाहर लेकर आएगा। तो पहले अवेयरनेस, एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसमें मैं रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपका जो रोल आएगा दैट इज़ टेकिंग स्मॉल स्टेप्स।
जब आपने ये सीखा है तो ना सिर्फ खुद इसे फॉलो कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर देखिए कहाँ पर ऐसा शुगर है जो आपको नहीं लेना चाहिए, उसका कंजम्पशन स्लोली रिड्यूस कीजिए और जो हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स मैंने आपको बताए हैं वो इनकॉर्पोरेट कीजिए। और आप देखेंगे कि आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि अगर उसे डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली एक्शन दिखाया, फॉलो किया, तो वो ज़रूर आपके बड़े से बड़े एडिक्शन को दूर कर सकता है। बट हमेशा यहाँ से शुरुआत होती है। आई होप इस पॉडकास्ट में मैंने जो शुगर के बारे में चीज़ें बताई आपको एक अच्छा अवेयरनेस आया होगा। मैं चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग समझ पाए कि शुगर जो है वो कैसे डैमेज करता है अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी को, और कैसे शुगर को हम दुश्मन ना बनाकर एक दोस्त बना सकते हैं। और सही समय पर सही मात्रा में सही क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं शुगर तो वो हमारा दुश्मन नहीं एक दोस्त बन जाएगा और मे बी हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा टू स्टे डिसिप्लिन्ड एंड फिट। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, सबसे बेस्ट चीज़ कैसी लगी और क्या आप जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई को एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर ज़रूर सुनिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम नया पॉडकास्ट या कोई नया वीडियो लेकर आए। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।